हेलो दोस्तों, बीपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोग के सामने प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग लेकर आया हूँ, जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी कि ऐसे वाक्य इसमें आएंगे जिसमें काम पूरा नहीं हो रहा है बल्कि काम जारी है। इससे पहले पार्ट 1 में टेंस किसे कहते हैं और पार्ट 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मोहन जा रहा है, अंकित सो रहा है, मैं बाजार जा रहा हूँ। इन सारे सेंटेंस में काम जारी है। चलिए अब समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ आदि शब्द आते हैं तो वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। चलिए पहले अफर्मेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर रहेगा, प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब में आईएनजी ऐड रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। राधा अपने शहर जा रही है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है राधा, प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी राधा सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर लगेगा इज। फिर उसके बाद मेन वर्ब में है जाना, तो यहाँ पर हो जाएगा गो। और फॉर्मूले में हम लोग के है आईएनजी, यानी कि इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा गोइंग, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट टू हर सिटी। इसका मतलब पूरा क्या हो जाएगा? राधा इज गोइंग टू हर सिटी। समझ में आ गया? दूसरा एग्जाम्पल है, हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हम लोग, यानी कि प्लूरल है, तो हम लोग का हो जाएगा वी। प्लूरल है इसीलिए लगाएंगे आर। सब्जेक्ट में है पढ़ रहे हैं यानी कि रीड, उसमें आईएनजी लगा देंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फिर ऑब्जेक्ट में है इन द स्कूल, तो पूरा क्या हो गया? वी आर रीडिंग इन द स्कूल। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं है यानी कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो क्या हो जाएगा? आई एम वेटिंग फॉर यू। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर मेन वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद अदर। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मैं सुबह नहीं नहा रहा हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है तो एम यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट बाथिंग इन द मॉर्निंग। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। राजू अपना काम नहीं कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? राजू इज नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क। यहाँ राजू सिंगुलर है इसीलिए इज का यूज हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस आएंगे, ये मैंने पहले भी कह चुका था। चलिए तो पहले देख लेते हैं कि यदि क्वेश्चन वर्ड पहले आए तब कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी ऐड होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद अदर। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या आप बाज़ार जा रहे हैं? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, इज़ यू गोइंग टू मार्केट।
चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या मैं गाना गा रहा हूँ? इसका हो जाएगा एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरे टाइप से पढ़ेंगे, जिसमें इंट्रोगेट क्वेश्चन वर्ड बीच में आता हो। तो बीच में आए तो क्या फार्मूला होगा? तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद अदर लगेगा। आइए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तुम स्कूल क्यों जाते हो? तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों का हो जाएगा वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा यू, फिर गोइंग टू स्कूल। टोटल हो जाएगा वाई आर यू गोइंग टू स्कूल। समझ में आ गया? चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। राजू पत्र क्यों लिखता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखाएगा क्यों। क्यों का होता है वाई, तो वाई इज राजू राइटिंग अ लेटर। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा।